आजकल ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती है कि शादी हो जाने के बाद हम कुछ अचीव करने के लायक नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चे हो जाएं तो बच्चों को संभालना, ससुराल में मौजूद अपने हर एक संबंधियों का ख्याल रखना, घर में सारे कामकाज को संभालना, ये सब इतना आसान नहीं है। काफ़ी सारी लड़कियां ये बात बताती है कि शादी के बाद उनके बचपन में देखे गए सारे सपने टूट जाते हैं। माँ होने की बोझ उनके सपनों को आसमान में उड़ान ना भरने के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह के सोच विचार में डूबी हुई लड़कियों के लिए डॉक्टर माया राठौर जी एक सबसे बड़ी प्रेरणादायक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने डॉक्टर माया राठौर जी से कुछ सवाल किए हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर माया राठौर जय सेवाला। मैं एक डॉक्टर छू, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तांडेर लोकन समजाय सारू मैं एक डिलिवरी डॉक्टर छू। शेरे अंगाड़ी अनिल जी, थैंक यू सो मच मन ये इंटरव्यू सारू बुलाए सारू। तमें शेर में कीधो मैं ऑस्ट्रेलिया में रुचू। आज मैं डॉक्टर छू एंड मैं हाल ही में एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जे इंटरनेशनल लेवलर छ वो मैं पहली आई छू। डॉक्टर माया राठौर जी वही महिला है जो कि रिसेंटली 2021 में ऑस्ट्रेलिया में चलाए गए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के प्रतियोगिता में चैंपियन बन के दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतीय लड़कियां बॉडी बिल्डिंग के दुनिया में केवल भागी नहीं लेती बल्कि जीतने की दमखम भी रखती है। हमने मैडम जी से सबसे पहला सवाल यही किया कि मैम, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है और स्पोर्ट्स में आपका जो ध्यान है वो बचपन से था या फिर बड़ी हो जाने के बाद आपको लगा कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए करके। तो मैडम जी ने ये बात बताई। आपने मुझे सवाल पूछा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। मेरा जन्म मुंबई में फिल्म सिटी कोरेगांव में हुआ था और मुझे बचपन से खेल कूद में काफ़ी रुचि रही है। जैसे मैं क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे क्लासेस, ये सारी चीज़ें मैं करती थी अपने बचपन में। मुझे स्पोर्ट्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैडम जी केवल एक बॉडी बिल्डर है तो ये रियलिटी नहीं है। मैडम जी बॉडी बिल्डर के साथ साथ एक डॉक्टर है और साथ ही एक किक बॉक्सर भी है। लेकिन मुझे ये सवाल सता रहा था कि वो तो एक डॉक्टर है, फिर भी उनकी जो रुचि है वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे। इसको लेकर मैंने सवाल किया तो मैडम जी ने ये उनकी कहानी बताई। डॉक्टर होते हुए बॉडी बिल्डिंग में रुचि कैसे, ये सवाल का थोड़ा सा लंबा जवाब होगा क्योंकि अचानक से डिसीजन नहीं लिया था कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। दोस्त थे जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, उनके साथ जिम जाती थी। जैसे श्रीकांत दुलम जिसने मुझे सिखाया कि जिम कैसे शुरुआत से कैसे करते हैं। मुझे अभी भी याद है, ही वॉज द ओनली वन जिसके साथ मैं पहले से बॉडी बिल्डिंग का मैं जिम जाना शुरुआत की थी। मेरी फैमिली के लोग भी उसके साथ जिम जाते थे, वो हमको सिखाता था। फिर धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि लोग मिलते गए, उसके साथ हम कॉम्पिटिशन्स जाने लग गए। फिर पता चलने लग गया कि इसमें कितनी मेहनत है, लाइक यू नो कि हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब समझ में आने लग गया। फिर मेरा एक भाई है, छोटा भाई अमय राठौर, जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया कि दीदी आप कर सकते हो। पहले तो मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, बट वो हमेशा मुझे कहता था कि दीदी नहीं आप कर लोगे। फिर उन्होंने कुछ लोगों से मिलाया, जैसे श्याम राहाटे सर, उन्होंने मुझे विपिन पीटर सर से मिलाया और ऐसे मिलते 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 काफ़ी लोगों के साथ मिलके काफ़ी सारा ज्ञान लिया और फिर सोचा कि जाए। जैसे मैं जब महाराष्ट्र शहर मुंबई में श्री में थी तो मेरे कुछ दोस्त थे जहाँ पे मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वहाँ पे जैसे साई था, ये वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था कि नहीं करो 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 करो। और मेरे हॉस्पिटल के काम से मुझसे नहीं होता था, बट वो हमेशा आ जाता था मुझे ट्रेन करने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहता था। और मुझे लगता है कि ये सारी टीम वर्क जैसे है। फिर मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे ने बहुत सेक्रीफाइस किया बिकॉज मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। ऐसे सबके मिलने के और सबके सपोर्ट से मैं आगे जा पाई हूँ। सो आई थिंक ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत सोचा कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है और दूसरे दिन मैंने शुरुआत कर ली। हाँ, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और इस मंच पे भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि थैंक यू, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, आप लोगों ने समझा कि मैं ये कर सकती हूँ और आप लोगों ने मुझ में वो बीज बोया
कि मैं कर सकती हूँ, एक डॉक्टर होने के बावजूद, एक फ़ीमेल होने के बावजूद मैं स्टेज पे चढ़ सकती हूँ। जब मैं पहली बार मुंबई शो जा रही थी तो मुझे स्टेज पे जाके क्या करना है ये भी नहीं पता था। तो मुझे याद है श्याम रहाटे सर, इन्होंने मुझे सावंत सर के पास भेजा था जो मुंबई फेडरेशंस को मैनेज करते हैं। उन्होंने पर्सनली मुझे बुला के सिखाया कि आप कैसे पोजिंग करते हैं ऑन ऑल दैट। तो आई थिंक ये एक टीम वर्क होता है कि जहाँ पे सब लोगों ने मिलके मुझे इस मंच तक पहुँचाया है। सो थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आज भी उनको यही कहूँगी सबको मिलके कि थैंक यू मुझ में विश्वास रखने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, खासकर इंडिया में, हमारे देश में मैंने ऐसा पर्सनली देखा है कि आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बच्चियों का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, वो लोग ऐसा सोचते नहीं है कि बच्चियों का सपना क्या है, उनकी लड़की का सपना क्या है। तो इसके बारे में मैंने मैडम जी से सवाल कर लिया। अनिल जी, आपने जो मुझे ये सवाल किया है कि इंडिया में फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती है लड़कियों को, ऐसा नहीं है। अब पहले जैसे ज़माना नहीं रह गया है। लोग स्कूल जा रहे हैं, बच्चियां स्कूल में पढ़ रही है, अपने अपने जो भी उनकी चॉइसेस हैं वो एक्सेप्ट करती है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादातर फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, बट ऐसी फैमिलीज़ भी है जो बहुत सारा सपोर्ट करती है अपने बच्चियों को, कि उनको जिस चीज़ में रुचि है उनको वहाँ तक ले जाती है, उनको हर तरीके का सपोर्ट देती है, उनको हर तरीका का ज्ञान मिलता है। बट हाँ, जो फैमिलीज़ आज भी है जो सपोर्ट नहीं करती है, मैं एक नारी, एक माँ, एक डॉक्टर और एक आप लोगों की बच्ची समझकर आज ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए। उन लड़कियों में जो भी टैलेंट है उसको आगे आने दीजिए, क्योंकि आज भले ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं इस मंच पे नहीं चढ़ रही होती और शायद आज देश में मेरा नाम नहीं हो रहा होता। इसलिए क्योंकि हम भले ही, आज मैं अपने माँ बाप की बच्ची हूँ, आज भले ही मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन जब तक मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए आपकी भी बच्चियों को जब तक आप एक माँ, एक बाप होके उनको नहीं सपोर्ट करेंगे तब तक वो आगे नहीं पाएंगे। हाँ, सारे दोस्त होते हैं, सारी दुनिया होती है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन माँ बाप जितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उतना उनकी रुचि बढ़ेगी। एंड इसलिए मैं चाहूँगी कि आप उनको सपोर्ट कीजिए। एजुकेशन हर कोई ले रहा है, आज पूरी दुनिया में एजुकेशन लिया जा रहा है, सब लोग स्कूल्स जाते हैं, हर कोई पढ़ रहा है। बट हाँ, हर एक इंसान अपने में एक टैलेंट लेके जन्मता है। उस टैलेंट को समझो, उनकी रुचि को उनको देखने दो, उनको जाने दो, उनको आगे बढ़ने दो, उनको रोको मत कि आप डांस नहीं कर सकते, आप सिंगिंग नहीं कर सकते, आप मॉडलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप अपने ही घर का विकास पीछे ला रहे हो। क्योंकि जो बच्चा अच्छा गाना गा सकता है आगे जाके बड़े बड़े मंचों पे जा सकता है, अगर आप उनको नहीं सपोर्ट करोगे तो दे विल नॉट डू इट। सो यस, सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने फाइनली मैडम जी से कहा कि मैम, आप इतने बड़े मंच पर जाकर समाज और देश का नाम रोशन कर रही हो। फाइनली हमारे युवा पीढ़ियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हो? युवा पीढ़ी को संदेश, मैं इतनी बड़ी और इतनी समझदार तो नहीं हूँ कि सारी युवा पीढ़ी को कुछ संदेश दे सकूँ। हाँ, लेकिन जितना मैं समझती हूँ इस पर मैं यही कहूँगी कि आपके दिल में जो आता है उसे करो, जो सपने देखे हैं उसे पूरा करने की जिद रखो और उस पर अमल करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अनिल जी, फिर से धन्यवाद, थैंक यू मुझे इन सब लोगों से मिलाने के लिए। जितने भी हमारे गोर बंजाराज हैं उनसे आप मिलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैडम जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। दोस्तों, प्रॉब्लम तो सबको होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माया राठौड़ मैडम जी एक अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, किक बॉक्सिंग, अपने डॉक्टर होने के फ़र्ज़ निभाना, घर बार बच्चों को संभालना, ये सब एक साथ करना इतना आसान थोड़ी ना है। वह सुबह 4 बजे से 7 बजे तक अपनी ट्रेनिंग करती है, 7:45 पर अपनी बच्ची को स्कूल के लिए छोड़ती है। उसके बाद वे घर के लिए लौटती है, घर में खाना वगैरह पकाती है। ये सब हो जाने के बाद फिर से वो अपना फ़र्ज़ निभाने हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। हम खुश हैं कि मैडम जी से बात करने का मौका हमें मिला और आप लोगों से मेरी एक विनती है
कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सबको डॉक्टर माया राठौड़ जी के बारे में पता चले और वो खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट कर सके। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय और आप सबको जय सेवालाल।